इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें हमें देखना है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, आज हम वो टॉपिक करना है। क्या है वो टॉपिक? सॉइल। ठीक। हमने ये देख लिया था रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे बटे हुए हैं, कैसे क्लासिफिकेशन हुई थी, डेवलपमेंट कैसे थी, दो हमने समिट्स देखी थी, रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, कैसे हमारा वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लैंड रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारा लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है, हमारा लैंड यूज पैटर्न कैसा होता है हमारे इंडिया का। ये सब कुछ हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन कैसे करना था और लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। जिसको भी ये लेक्चर्स ना मिले ना, मैं कमेंट सेक्शन में इसके दोनों ही वीडियो के लिंक्स डाल दूंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के, और ये पार्ट 3 है। ठीक है। सारे बच्चों को तीनों पार्ट्स देखने, तभी अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छे से कि हाँ ये इस चैप्टर में मतलब क्या क्या है, और सबको देखना है। ठीक। अब देखो, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सॉइल एज अ रिसोर्स। अब जो सॉइल होता है वो भी तो एक तरह का रिसोर्स है, क्योंकि वो भी कैसा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है। और कैसा है? रिन्यूएबल है, क्योंकि बार बार बनता रहता है, कभी खत्म नहीं हो रहा। तो soil is the most important renewable natural resources. It is the medium of the plant growth and the support the different types of living organism on the earth. ये सपोर्ट भी करता है डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे कैसे रहते हैं, और हमारा ये प्लांट की ग्रोथ भी हमारा कैसे हो पाती है। बिना सॉइल के क्या कभी आप प्लांट लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। ठीक है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए भी काम होता है, और हम जैसे लिविंग बींग्स जो रहते हैं वो भी हम सॉइल पे ही रहते हैं। अब हम बोलेंगे नहीं हम तो घर में रहते हैं, हमें सॉइल नहीं चाहिए, लेकिन बेटा अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी, खेती नहीं होगी, चीजें नहीं उगेगी, तो आप खाओगे क्या? तो इसलिए हमारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा सॉइल है, तभी तो हमने सॉइल के ऊपर ऐसे घर बना रखा है, चीजें हैं। ठीक। तो सॉइल जो होता है हमारा लिविंग सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे सॉइल में। ठीक। और ये बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है बनने में। अब टू फ्यू सेंटीमीटर, मतलब अगर आप 1 सेंटीमीटर तक भी बढ़ाने की कोशिश करो तो उसमें 1-2 साल नहीं लगेंगे, मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे बढ़ने में। ठीक। अब देखो देखो बेटा, सॉइल जो होता है वो हमारे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कैसे हमारा सॉइल बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में कौन कौन से फैक्टर हमारे डिपेंड करते हैं? तो पहला रिलीफ कैसा है, रिलीफ मतलब उसका स्लोप कैसा है। पेरेंट रॉक, कि उसका पेरेंट रॉक कैसा था। अगर उसकी पेरेंट रॉक जो है अगर मजबूत पत्थरों से बना होगा, उसकी सॉइल कैसी बनेगी? सॉइल बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर वही उसका बहुत सॉफ्ट उसका पेरेंट रॉक होगा तो वो जल्दी बन जाएगा। क्लाइमेट कैसा है, इसके ऊपर है। ठीक है। वेजिटेशन कैसी है, ये इसके ऊपर है। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैसी है, मतलब अगर मान लो क्लाइमेट जो है, अगर आपका एक एग्जांपल दूं, जैसे कि क्लाइमेट मान लो बारिश आ रही है, ठीक है, हवा चल रही है, धूप है, तो मतलब इस तरह का अगर क्लाइमेट है, ठंडा क्लाइमेट है तो कैसा होगा, गर्म क्लाइमेट है तो बहुत बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड होगा, तो इसकी वजह से भी हमारी सॉइल बनती है। वेजिटेशन कैसी है, कि कैसे पेड़ पौधे उस पर लग रहे हैं, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाँ हमारी सॉइल कैसी होगी। तो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो होता है, एंड टाइम, और टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के बनने में। तो कौन कौन सा था? रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे सॉइल के लिए। अब वेरियस फोर्सेज जो हमारे नेचर की, सच एज अ चेंज इन द टेम्परेचर, तो बहुत सारे फोर्सेज जैसे कि टेम्परेचर में बदलाव, हमारे रनिंग वाटर में कैसे चेंज आ रहा है, हमारा विंड, ग्लेशियर, ये सब चीजें कैसे बन रही है, और कैसे हमारी एक्टिविटीज है डिकम्पोजर की। इन सब चीजों की वजह से भी हमारा वो होता है, जैसे मैंने आपको बताया चेंज इन टेम्परेचर, कि हाँ अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो जो हमारा जो वो है पेरेंट रॉक है, उसके पास डायरेक्ट सनराइज पड़ेगी तो वो टूटेगा। धीरे धीरे होता है ना, बहुत ज्यादा गर्म होगा, फिर ठंडा भी होगा एक टाइम पे, ठंडा गर्म, तो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट। इसकी वजह से जो सॉइल होती है, मतलब जो रॉक होती है वो टूट जाती है, और रॉक टूटने से हमारी सॉइल बनती है। तो एक तो ये हो गया। रनिंग ऑफ वाटर, मान लो कि हमारी कोई रिवर है, वो लेके आ रही है हमारा कोई पत्थर, डगमगाते डगमगाते घूमते घूमते आ रही है, तो उसमें क्या है हमारा रनिंग वाटर। अब वो जब टूटते फूटते आएगी तो वो क्या बनेगी? तो रनिंग वाटर से भी हमारी सॉइल बन रही है। विंड और ग्लेशियर, मतलब हवा चलेगी तो उससे भी हमारी बन रही है। ठीक। ग्लेशियर, ग्लेशियर से भी अगर कोई चीज टूटती है, बनती है, तो उससे भी क्या बनेगी? हमारी सॉइल बनेगी। और हमारे जो डिकम्पोजर होते हैं वो कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं? डिकम्पोजर होते क्या है? जैसे जो हमारे चीजों को सड़ा देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। जैसे आपको पता है ना, जैसे मान लो आपके एरिया में अगर कोई डॉग की डेथ हो जाती है, कोई जानवर मर जाता है, तो क्या आपको उसकी डेड बॉडी हमेशा ही दिखती रहती है? मतलब कभी ऐसे खत्म नहीं होती? नहीं, हो जाती है, कुछ टाइम बाद हमें दिखना बंद हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाते हैं जो उसको खा लेते हैं। तो ऐसे अगर रॉक के ऊपर भी हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं जो उसे खाते हैं। एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हमारा ये होगा। इसके अलावा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, की कंट्रीब्यूट करती है हमारी जो ये है सॉइल फॉर्मेशन में।
केमिकल, अब देखो कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, हमारे केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस, जो हमारे केमिकल्स वगैरह से भी कभी कभी रॉक टूट सकता है, कुछ ऑर्गेनिक जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी हमारा रॉक पे इम्पैक्ट पड़ता है कि वजह टूट जाता है। सॉइल जो होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक या ह्यूमस वगैरह होता है, ठीक, सॉइल में हमारे और ऑर्गेनिक ह्यूमस भी होता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, ठीक। तो ये भी हमारी चीज है सॉइल के अंदर। अब देखो हम अपने सॉइल को कैसे कैसे बांट सकते हैं, तो हम अपने सॉइल को बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे वो कर सकते हैं, बेसिस ऑफ द फैक्टर इज कॉन्स्टेंट। बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे हमारी अलग अलग तरह की सॉइल होती है, मतलब जैसे कि फैक्टर्स क्या होता है, जैसे सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कैसे सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, क्या उसका कलर है, मतलब बहुत सारी चीजें दिख जाती है ना हमें सॉइल में, कलर के बेसिस पे हम उसे बांट सकते हैं, थिकनेस के बेसिस पे बांट सकते हैं, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सॉइल ऑफ इंडिया जो होती है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में, कि उसका ये कलर है तो वो ये वाली सॉइल है, जैसे रेड कलर है तो रेड सॉइल हो गई, येलो कलर तो येलो सॉइल हो गई, ठीक है। ये बहुत पुरानी सॉइल है तो उसका नाम अलग हो जाएगा, नई सॉइल है उसका नाम अलग हो जाएगा। ये सारे फीचर्स हमारे बढ़ते रहते हैं। अब देखो हमारी जो सॉइल की लेयर है ना बेटा, वो भी नीचे ऐसे होती है कुछ, जो सबसे ऊपर होते हैं ना उसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं या अपर लेयर सॉइल बोलते हैं, इसी में आप खेती करते हो। उसके नीचे वाली जो होती है वो हमारी होती है सब सॉइल, जो हमारी होती है रॉक्स और सैंड, जो वेदर जिसको मतलब टूट टूट के हमारी सॉइल बनती है, तो सब सॉइल बोलते हैं, या उसे सब सॉइल वेदर होती है रॉक सैंड को, एंड सिल्ट क्ले को, वो क्या करती रहती है, टूटती रहती है, ठीक। उसके बाद है सबस्टेम वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल, इसमें क्या होता है और भी ज्यादा जो थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ हमारा जो पेरेंट रॉक मटेरियल होता है ये वो वाला है, जिसमें हल्का फुल्का कहीं कहीं असर पड़ा है आपके रॉक मटेरियल पे। और सबसे नीचे वाला जो होता है वो ऐसा है जहां पे अभी तक वेदरिंग का कोई असर नहीं पड़ा है, कि हाँ मतलब बिल्कुल ही एकदम ओरिजिनल फॉर्म में जैसे थी वैसे ही अभी तक है, ठीक। हम्म, अब देखो, सॉरी। हम्म, तो इसमें क्या है हमारा, ये देखो, ये ऊपर है हमारा, सबसे ऊपर कौन सी सॉइल दिख रही है, यहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं ना हमारे, तो ये फॉरेस्ट सॉइल है। इसके नीचे दिख रही है ये सारे एलुवियल सॉइल है, ये सॉइल है एलुवियल। फिर यहाँ पे हमारी रेड सॉइल है, यहाँ पे हमारी ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे हमारे ये जो थोड़ी थोड़ी हिस्सा है वो हमारा लेटराइट सॉइल है, और ये वाला जो हिस्सा है वो एरिड सॉइल है। तो हमने अपनी इंडिया को कितने सारे सॉइल में बांट दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से पेपर बोर्ड में आपका क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसे सबको रट के जाना है, अच्छे से समझ के जाना है। अब देखो सबसे पहली सॉइल कौन सी पढ़ी थी हमने, एलुवियल सॉइल, ये वाली जो है, जस्ट हमारे माउंटेन्स के जो नीचे आती है, जस्ट प्लेन एरियाज में आती है, हमारा प्लेन एरिया है ना, इसी में आती है हमारी एलुवियल सॉइल, जहाँ से बहुत सारी रिवर जाती है जैसे कि गंगा, ठीक है, यहाँ से हमारे इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो सब जाती है, ठीक। यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, तो देखो यहाँ पर भी आपकी एलुवियल सॉइल है, हमारे वेस्ट बंगाल से होकर जाती है, तो दिख रहा है ये तीन पूरा एलुवियल सॉइल से घिरा हुआ है, ये देखो। हमारी सबसे ज्यादा सॉइल जो है कौन सी स्प्रेड है हमारे पूरे इंडिया में, तो वो वाइडली स्प्रेड कौन सी एलुवियल सॉइल है, ये हमारे पूरे नॉर्थन प्लेन्स में बटी हुई है। और ये मैंने बताया कि ये तीन रिवर से मेनली हमारी जो सॉइल है वो बनी है, मेनली थ्री रिवर से, और भी रिवर्स हैं लेकिन मेनली ये थ्री तो है ही है, जैसे कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिवर जो होती है जब वो अपने टूट फूट के अपने सेडिमेंट्स लेके आती है, और वो जो अपने सेडिमेंट्स बिखार देती है, मतलब ऐसे गिरा देती है, स्प्रेड कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो सॉइल बनती है उससे एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे इंडस की ट्रिब्यूटरीज थी, यहाँ गंगा की थी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र की थी, तो ये मेनली तो है तीन सॉइल्स है, मतलब तीन रिवर्स है। अब कुछ कुछ आपको लाइट ग्रीन इधर इधर भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र तो आती नहीं है, लेकिन यहाँ पे गोदावरी है, महानदी है, ये सब भी आती है, तो वो उन सब की वजह से यहाँ पर भी आपका क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है, तो यहाँ पे भी एक एलुवियल सॉइल बन जाता है, ठीक। अब देखो, so in fact the entire northern plains are made up of the alluvial soil, and these have deposited by the three important Himalayan rivers, the Indus, Ganga and Brahmaputra। ये हमारी सॉइल कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, देखो राजस्थान गुजरात तक, और एक नैरो कॉरिडोर के साथ, ये हो गई आपकी नैरो कॉरिडोर। देखो यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पे पतली सी गली जैसा ये भी सॉइल है, और यहाँ पे थोड़ा सा पंजाब हरियाणा का थोड़ा सा नैरो बॉर्डर है, ठीक। तो ये बता रहा है वो नैरो बॉर्डर। एलुवियल सॉइल जो होती है वो हमारी फाउंड होती है हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से, मैंने बताया ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के थ्रू, यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के थ्रू ये वाली जो बनती है आपकी, कौन सा कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट की जो सॉइल बन रही है वो इन्हीं की वजह से बन रही है। अब देखो एलुवियल सॉइल जो होता है उसमें बहुत सारे प्रोपोर्शन होता है, जब कभी भी सॉइल होती है तो हमेशा ऐसी होती है कि बिल्कुल बारीक सॉइल नहीं, कुछ कुछ उसमें सैंड का कंटेंट होता है, कुछ थोड़ा सिल्ट होता है, कुछ थोड़ा क्ले होता है, ये बहुत ज्यादा ऐसे बिल्कुल चिपकी चिपकी वाली, सैंड में थोड़ा थोड़ा से कंकड़ कंकड़ होंगे हल्के हल्के, ठीक। तो ये अपने हिसाब से ऐसे सॉइल, मतलब ये तीनों चीजें हमें सॉइल में मिलती है।
एज वी मूव इनवर्ड टुवर्ड्स द रिवर वैलीज की तरफ अगर जाएंगे तो सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं। अगर हम थोड़े रिवर के पास जाएंगे तो हमें थोड़ा और बड़े बड़े पार्टिकल्स दिखेंगे। देखो अपर रीचेस जो होते हैं हमारे रिवर वैली में, उसमें होता है क्या, नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप द सॉइल्स जो होती है वहां पे थोड़ी कोर्स होती है। कोर्स मतलब थोड़ी मोटे मोटे दानों की होती है। ठीक, सच सॉइल जो होती है बेटा वो हमारी मोर कॉमन होती है इन द पिडमॉन्ट प्लेन्स में। कि इस तरह की जो सॉइल्स होते हैं हमारे पिडमॉन्ट प्लेन्स जो होते हैं वहां पे बहुत फेमस होती है। पिडमॉन्ट प्लेन्स कौन से होते हैं, जैसे अगर माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन आता है ना आपका शिवालिक, जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि यहाँ पे आपका ट्रांस मतलब ऊपर से ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर यहाँ पे हमारा लेसर हिमालय, फिर हमारा शिवालिक। तो शिवालिक के जस्ट नीचे आती है और जब पहाड़ के बिल्कुल पैरों के पास आते हैं तो उसको पिडमॉन्ट एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो भैया पिडमॉन्ट प्लेन्स में हमारी ये सारे तरह की जो सॉइल्स है वो पाई जाती है। और इसी से हमारे क्या बनता है, द्वार, चौज और तराई। जैसे कि द्वार में आपको कहा था ना हरिद्वार, तो ये भी हमारे जस्ट ऐसे प्लेन्स में बना है। तो हरिद्वार के आसपास भी कौन सी सॉइल मिलेगी आपको, हरिद्वार वहीं पे यहीं पे ना कहीं, तो हरिद्वार में भी कौन सी सॉइल मिलेगी, हमारी एलुवियल सॉइल मिलेगी। ठीक, तराई वाला रीजन है जो हमारा पंजाब, हरियाणा और हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो एरिया है वो आपका तराई वाला रीजन है मेनली। ठीक। हम्म। अब मैंने बताया ना आपको साइज जो होते हैं वो उसके आपके छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक, और अकॉर्डिंग टू एज भी होते हैं। जैसे एज ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा बारीक है, कम एज में ज्यादा मोटे मोटे रॉक्स मिलेंगे। ठीक, अब देखो बेटा एलुवियल सॉइल को हम चार मतलब उसमें ना एलुवियल जो सॉइल बनती है उसको हम बेसिकली दो में बांटते हैं। एक बांटते हैं हम ओल्ड एलुवियल और एक बोलते हैं हम न्यू एलुवियल। जो न्यू एलुवियल होती है वो होती है हमारी खादर, और जो ओल्ड एलुवियल होते हैं उसको बोलते हैं भांगर। ठीक है, जो भांगर सॉइल होती है उसमें हायर कंसेंट्रेशन होता है आपके कंकर वगैरह ज्यादा होते हैं। ठीक है, नोड्यूल्स एंड द खादर, खादर के कंपेयर में इसमें हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द कंकर ज्यादा होते हैं मोटे मोटे। एंड इट हैज, और खादर में क्या होता है, मैनी फाइन पार्टिकल ज्यादा होते हैं और वो ज्यादा फर्टाइल होती है भांगर के। इसको हम थोड़ा पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये देखो, सबसे पहले हमारी यहाँ पे क्या थी, हिमालय। हिमालय से हमारी रिवर्स निकली। ठीक, रिवर्स निकली, रिवर निकली। जब रिवर हमारी डिसअपेयर हो जाती है उस रीजन को हम बोलते हैं भाभर। क्या बोलते हैं, भाभर। उसके बाद है हमारा, जब रिवर्स फिर से रीअपियर हो जाती है तो वो रीजन कौन सा होता है, तेराई, फिर से दिखने लग जाती है, फिर जाता है तेराई। इसके बाद आता है आपका फिर भांगर और फिर आता है आपका खादर। अब यहाँ पे आप समझ लो रिवर वैली है। अगर यहाँ पे रिवर वैली है तो इसके जस्ट रिवर वैली के जस्ट बगल में कौन सी होगी, हमारी खादर हमारी सॉइल पाई जाएगी। कौन सी सॉइल पाई जाएगी, खादर टाइप। तो खादर एलुवियल सॉइल जो होती है वो अब जस्ट रिवर के बगल में ही है। तो बार बार यहाँ पे जैसे रिवर आ रही है तो फिर वो नया नया अपना कंकड़ ला रही है, तो वो यहाँ भी खार दे रही है, इधर भी खेर दे रही है, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, खादर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये खादर, मतलब न्यू न्यू जो सॉइल लेके आएगी हो जाएगी खादर। और इस ये वाला जो एरिया है उसको तो कम ही टच करेगी ये वाली जो रिवर वैली है। तो ये वाला एरिया जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भांगर हो जाएगा, जहाँ पे हमारे ओल्ड एलुवियल सॉइल मिल जाएगी आपको। ठीक, समझ में आ गया सबको। तो यहाँ पे भी वही बता रखा है कि हाँ द भांगर सॉइल, सॉरी, जो भांगर सॉइल होता है उसमें हायर कंसंट्रेशन होता है कंकर का देन द खादर। और लेकिन जो खादर वाले होते हैं क्योंकि वो बार बार क्या लेके आ रही है, सेडिमेंट्स लेके आ रही है आपके लिए, मोर फाइन पार्टिकल्स लेके आ रही है, तो वो कैसे होगी, वो ज्यादा आपकी फर्टाइल होगी। खादर वाली जो होती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक, अब एलुवियल सॉइल जो ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो ज्यादा ही फर्टाइल है। मतलब अगर मैं सिर्फ खादर और ये भांगर को हटा दूं, इन दोनों को तो हम आपस में वो करते हैं रिलेशन। ठीक, जैसे और कभी कभी अगर भूल जाओ तो ऐसे भी याद रखना है, BTBK। ठीक है, बिट्टू टिक्की वाला, ऐसे याद रख लो, मैंने तो ऐसे याद रखा है। ठीक, तो भाभर, तेराई, भांगर और खादर। ठीक, तो वो बा ला नहीं हुआ लेकिन ये है। और देखो भा बार 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 मतलब देखो अब कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि भांगर पहले आएगा कि भाभर पहले आएगा। भा भर, तो बार बार लगा दिया, मतलब बार मतलब होता है रोक लगा दी, तो रोक लगा दी थी हमने रिवर के ऊपर कि रिवर यहाँ से नहीं बह सकती, तो भा बर। ठीक, ये हो गया। उसके बाद है हमारा तेराई, फिर है भांगर। ठीक, तो भांगर मतलब ओल्डर एलुवियल सॉइल और खादर मतलब न्यू एलुवियल सॉइल। तो ओवरऑल भी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। इसमें हमें क्या क्या चीजें मिल जाती है, इसमें हमें पोटैश मिलता है, फॉस्फेरिक एसिड मिलता है, लाइम मिलता है। ठीक, तो दो पी वाले मिलते हैं, पोटैश फॉस्फेरिक, और एक लाइम मिलता है। और इसी की वजह से बहुत अच्छी होती है हमारी ग्रोथ। यहाँ पे कौन सी चीज अच्छी होती है, शुगर केन, पैडी, वीट और अदर सीरियल एंड द पल्स क्रॉप्स। तो ये सब चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। ठीक, अब इसकी फर्टिलिटी इतनी ज्यादा होती है ना कि यहाँ पे इसलिए इसका जो कल्टीवेशन होता है ना बहुत ज्यादा होता है। बाकी सॉइल के कंपेयर में लोग ये वाली सॉइल उगाना और ये सबको यूज करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक, अब जो ये वाली सॉइल कहीं कहीं तो थोड़ी दूर दूर भी पड़ी होती होगी, थोड़ी ड्रायर एरिया में भी होती होगी। जो सॉइल ड्रायर एरिया में रहती है वो ज्यादा अल्कलाइन होती है। क्या होती है, ज्यादा अल्कलाइन।
और वो रिप्रोडक्टिव हो सकती है, लेकिन उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और आपको प्रॉपर उसको इरिगेशन चाहिए, तभी वो प्रॉपर हो सकती है, ठीक हो सकती है। ठीक, अब देखो दूसरी सॉइल कौन सी आ गई हमारी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है, दिस सॉइल्स आर द ब्लैक इन कलर, ये ब्लैक इन कलर है तो इसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इसको हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। और ब्लैक सॉइल सबसे अच्छी किसकी कल्टीवेशन होती है ब्लैक सॉइल में, सबसे अच्छी कल्टीवेशन होती है हमारी कॉटन की, ठीक है। इसलिए हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल देते हैं। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कॉटन आप किस में उगा पाओगे, तो आप ब्लैक सॉइल में उगा सकते हैं, ठीक। BLAC है ब्लैक, ब्लैक से हम उगा सकते हैं कॉटन, 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 ब्लैक कॉटन, ब्लैक कॉटन, कॉटन ब्लैक, कॉटन ब्लैक, ऐसे याद रखना, ठीक। ये बिलीव किया जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये इसके पेरेंट रॉक मटेरियल का तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल। अब आपको मैं बता देता हूँ वैसे कि ब्लैक सॉइल बनी कैसे थी। देखो, नीचे से जब हमारा जो इंडिया जो था, आपको पता है ना कि इंडिया हमारा पहले से ही ऊपर नहीं है, हमारा इंडिया पहले नीचे था, मतलब जो दो प्लेट्स हमारी बटी थी, ये इसी चीज में जाएंगे थोड़ा कि हमारा जो पूरा एक वो था क्या बोलते हैं उसे, पेंथलासा, पेंथलासा जो था वो दो में टूटा था, ठीक है। पूरा एक लैंड मास था वो पेंथलासा था, वो दो में टूटा था, एक यूरेशियन प्लेट में और एक गोंडवाना। गोंडवाना का पार्ट है हमारा इंडिया, तो गोंडवाना नीचे से टूटा और वो नीचे आ गया, लेकिन उसने क्या किया, ट्रेवल किया हमारे इंडिया ने, तो नीचे से उठ के ऐसे जस्ट ऊपर गया। जब वो ऊपर गया तो बीच में ना नीचे जो था उसको एक हॉटस्पॉट मिला था, यूनियन के आसपास एक हॉटस्पॉट मिला था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे वॉल्केनो एक्टिविटी हो रही थी। तो वॉल्केनो, अब यहाँ से मैं जा रही हूँ और यहाँ से अगर वॉल्केनो एक्टिविटी होगी तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत चले जाते, बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं। तो ऐसे जब जा रहे थे तो यहाँ पे वॉल्केनो एक्टिविटी होती है, धीरे 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 करके हमारा जो महाराष्ट्र वाला एरिया है वहां पे क्या हुआ, लावा इकट्ठा हो गया और फिर जब हमारा ऊपर चला गया, तो इसलिए हमारे यहाँ पे वॉल्केनो तो नहीं है, लेकिन जस्ट क्योंकि हम इधर से जा रहे थे और रास्ते में हमारे ऊपर किसी ने ऐसे वॉल्केनो का डाल दिया था, तो हमारी ब्लैक सॉइल बन गई। जैसे कि एग्जांपल दूं, मान लो आप घर से बहुत अच्छे कपड़े पहन के निकले थे, रास्ते में आपके ऊपर क्या हुआ, कीचड़ डाल दी किसी ने, तो आपके बीच में कीचड़ कीचड़ हो गया आपके शर्ट के ऊपर, तो वो घर जाओगे तब तक तो रहेगा ना। तो ठीक ऐसे जब यहाँ से ऐसे मूव कर रहे थे तो ऐसे छींटे भी ऐसे आ गए उसके ऊपर, ऐसे जब हमारी ब्लैक, जब हमारा इंडिया मूव कर रहा था तो वॉल्केनो की एक्टिविटी की वजह से भी हमारी ब्लैक सॉइल बन गई, जिसकी वजह से जो है हमारी ब्लैक सॉइल बनी है। और यहाँ पे जो ये जो सॉइल का जो टाइप होता है वो हमारा बेसाल्ट बेसाल्टिक, यहाँ पे हमारे जो लावा वगैरह या जो बेसाल्टिक वाली जो सॉइल है ना वो वाली पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। और इसी की वजह से हमारा डेक्कन ट्रैप बन गया, जो महाराष्ट्र वाला एरिया उसको हम बोलते हैं क्या, डेक्कन ट्रैप, जहाँ पे सबसे ज्यादा हमारी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है। और ये हमारा लिखा है ना लावा के फ्लो से बनी है, तो मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड में कि लावा आया कहाँ से, हमारे यहाँ पे तो वही नहीं है वोल्केनो है, तो लावा कैसे आया, ठीक। और ये कौन कौन से एरिया है, जैसे कि मेनली महाराष्ट्र, थोड़ा सौराष्ट्र, थोड़ा मालवा वाला रीजन, थोड़ा MP, छत्तीसगढ़, ठीक। और थोड़ा थोड़ा हमारा गोदावरी तक फैला हुआ है, गोदावरी और कृष्णा जो वैली है वहां तक भी फैला हुआ, ठीक। सबको याद रखना है ब्लैक सॉइल के बारे में, लावा से बना है, ठीक है। और याद भी ऐसे, लावा ऐसे याद आ जाएगा ना, ब्लैक कलर का ही लावा होता है, लावा ब्लैक कलर का, तो लावा से बना है ब्लैक सॉइल, इसको बोलते क्या है, रेगर सॉइल बोलते हैं। ये कॉटन के लिए सबसे ज्यादा अच्छी होती है, और इसकी लोकेशन याद रखने की, हाँ महाराष्ट्र वाला जो रीजन है उधर ये पाई जाती है। देखो ये दिख रही है पूरी ब्लैक सॉइल, ये पूरी ब्लैक सॉइल देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैली हुई है पूरी, ठीक। अब देखो ब्लैक सॉइल जो होते हैं एक्सट्रीमली फाइन होते हैं, इतनी फाइन होते हैं ना बेटा कि इसको हम क्लेई मटेरियल बोलते हैं, बहुत एकदम बारीक ऐसे पिसी विसी है चीज, इतनी ज्यादा ये क्लेई फॉर्म में होते हैं कि बहुत सारा पानी अपने अंदर ऑब्जर्व करके रख सकती है। तो कैपेसिटी जो होती है उसकी होल्ड करने की मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है। और इसके हमारे जो सॉइल के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो हमारे ये मिलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, पोटेश मिलता है और लाइम मिलता है। उसमें हमें एलुवियल सॉइल में हमने क्या पढ़ा था, पोटेश, फॉस्फोरस और लाइम। यहाँ पे पोटेश, लाइम, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट, वहां पे हमारा फॉस्फोरस ज्यादा था और ये सब चीजें नहीं थी। इसमें याद रखना है हमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमारा पुअर है हमारा फॉस्फेटिक कंटेंट्स में, ठीक है, आ गया ना। इसे याद रखना है कि ये उसमें होता है लेकिन इसमें नहीं होता। ये जो होता है वो डेवलप करते हैं डीप क्रैक ड्यूरिंग द हॉट वेदर में, हॉट वेदर में क्या होता है, बहुत ज्यादा डीप क्रैक आ जाता है। अब होता क्या, देखो जो चीजें ज्यादा पानी ऑब्जर्व कर पा रही है ना, ये जब इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, पानी पूरा इवेपोरेट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुई, एकदम से क्रैक डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि जब पानी पूरा ले गया, ऊपर की लेयर जो होती है वो थोड़ा सा क्रैक क्रैक से पड़ गए, ऐसे क्रैक हो जाते हैं ना इसके अंदर, कि इसको ना जब जैसे अपने आप को पौधा लगाना है कोई, तो ऐसे बीच बीच में दरारें पड़ जाती है, पौधा लगाना है आप डायरेक्ट लगा सकते हो, बीच में ऐसे गड्ढा हो ही चुका तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, इसलिए हम उसको सेल्फ प्लग्ड भी बोलते हैं, सेल्फ प्लग्ड सॉइल, ठीक। यहाँ पे वैसे दिया है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे ये दिया है कि हाँ हेल्प करता है प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल में,
स्टिकी सा हो जाता है व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल द इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और द ड्यूरिंग द प्री मॉनसून पीरियड के बाद तुरंत काम करना, मतलब पहली बारिश के बाद काम करना, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, तो कभी कभी पूछ लेंगे सेल्फ प्लग सॉइल कौन सी, तो वो भी आपकी ब्लैक सॉइल ही है, क्योंकि इसमें हमें वो नहीं करना पड़ता, प्लफिंग नहीं करनी पड़ती, ऐसे ऐसे करके पहले हमें वो करना पड़ता है ना, प्लफिंग करनी पड़ती है जिससे आप पूरा ऐसे गड्ढा 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 करते हो, तो वो करना नहीं पड़ता आपको ब्लैक सॉइल में, क्योंकि पहले से क्रैक पड़ जाता है इसमें। अब डायरेक्टली अपना प्लांट वहां पे लगा सकते हो। ठीक, अब है आपका, हाँ, अब है आपका रेड एंड येलो सॉइल। तो बेटा रेड सॉइल कैसे बनती है और येलो सॉइल कैसे बनती है? तो रेड सॉइल जो होती है वो डेवलप होती है क्रिस्टलाइन होकर आपकी इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक कैसे बनती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। मैंने अभी बताया कि जो लावा जो है जब वो ऊपर आता है, ठीक है, और वो ठंडा होता है, ठीक, तो उससे हमारे सबसे पहले जो रॉक बनती है वो आपकी बनती है इग्निशियस रॉक बोलते हैं उसे। ठीक, अब इग्निशियस रॉक भी बहुत ज्यादा ठंडी हो गई तो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्रिस्टल बन के ऐसे अपने आपस में बहुत ज्यादा जोड़ हो जाता है इसका। तो ये कहाँ पे होती है? इन द लो रेनफॉल एरिया में ये होती है। इन द हमारे ईस्टर्न और द साउथर्न पार्ट्स ऑफ द जो डेक्कन प्लेट्यू उधर है ये रेड और येलो सॉइल। देखो ये दिख रही है रेड सॉइल, ये देखो यहाँ पर भी थोड़ा इफेक्ट गया ना, ये देखो ये रेड सॉइल आपकी रेड एंड येलो सॉइल। अब देखो कहाँ कहाँ पे है ये हमारी रेड एंड येलो सॉइल, तो हमारे उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन में है, और हमारे वेस्टर्न घाट्स के पिडमॉन्ट में है। ये देखो ये दिख रहा है वेस्टर्न घाट के पिडमॉन्ट्स में, मतलब ये नीचे नीचे वाला एरिया, ये पूरा गंगा प्लेन वाला रीजन हो गया। यहाँ हमारा राजस्थान महाराष्ट्र ये सब रीजन आ गया, कुछ कुछ जगह महाराष्ट्र में ना, ये नहीं, तो ये वाला। ठीक, ये रेडिश कलर जो होता है उसका वो इसलिए होता है क्योंकि आयरन के साथ इसकी डिफ्यूजन होती है, तो ड्यू टू द डिफ्यूजन इन द ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में, तो इसलिए इसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। और ये येलो कब दिखने लग जाता है? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, जब थोड़ा पानी वाले फॉर्म में होता है तो थोड़ा गीला गीला होता है तो आपका येलो दिखता है, और जब पानी वेपोरेट हो जाता है थोड़ा ज्यादा तो हमारा रेड दिखता है। ठीक, ये अब देखो एक है हमारी लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल जो होती है वो बहुत फेमस होती है आपके ब्रिक बनाने में। आपके घर में ब्रिक्स बनते हैं ना, उसमें कौन सा सॉइल का यूज होता है? लैटराइट सॉइल का। जो हमारी लैटराइट सॉइल होती है ना वो डेवलप होती है अंडर द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के अंदर जो होती है वो डेवलप करती है विद ऑल्टरनेटिव वेट एंड द ड्राई सीजन। हमारे वो अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन में ये होता है। अब देखो ये थी ना लैटराइट सॉइल, ये देखो थोड़ा थोड़ा दिख रही है, बीच की इधर है, थोड़ी सी इधर है, थोड़ी सी इधर है, ठीक है, और आपकी रेड और येलो सॉइल इधर भी थी। ठीक, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी से हिस्से में भी आपकी लैटराइट सॉइल दिख रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि लैटराइट सॉइल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं अंडर द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले जो रीजन है वहीं पे होती है, और वेट और ड्राई सीजन में होती है। अब जिसकी जो सॉइल होती है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंस लीचिंग होती है, एल से लैटराइट और एल से लीचिंग लीचिंग होती है, जिसकी वजह से ये इसका जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो पानी के अंदर, मतलब ऐसे अगर कोई लैंड है ना, और ये लीचिंग का मतलब ये होता है ऐसे लीच होके अंदर चले जाते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स, तो इंटेंस लीचिंग होती है ड्यू टू द हैवी रेनफॉल की वजह से। और इसकी वजह से क्या होता है, डीप टू वेरी डीप ये हमारी लैटराइट सॉइल जो होती है वो हो जाती है, और ये थोड़ी सी एसिडिक होती है क्योंकि इसका जो पीएच लेवल होता है वो हमारा 6.0 होता है, क्योंकि 7 से कम है, 7 से कम है तो हमारी ये थोड़ी क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और जनरली ये बहुत सारी चीजों में डेफिशिएंट भी होती है, जैसे कि आपके प्लांट न्यूट्रिएंट्स वगैरह में डेफिशिएंट होती है, जनरली डेफिशिएंट होती है ना प्लांट न्यूट्रिएंट्स। हाँ, अगर आप प्लांट वगैरह यहाँ पे उगाओगे तो इसमें वो नहीं है। एंड अकर मोस्टली इन द साउथर्न स्टेट्स, और ये जो होता है आपके साउथर्न स्टेट्स में होती है। ठीक, वेस्टर्न घाट का जो रीजन है वहां पर भी है, जैसे कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, और सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल वाले एरिया में भी है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी है। तो वेयर दिस सॉइल, जहाँ पे जहाँ पे जो सॉइल्स होती है वो सपोर्ट करती है हमारी डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को। मतलब लैटराइट सॉइल में किस तरह के हमारे फॉरेस्ट उगते हैं, तो डेसिडियस वाले फॉरेस्ट उगते हैं, एंड द एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो उगते हैं। ठीक, जो कि रिच किस में होते हैं, ह्यूमस में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, बट स्पेयर्स वेजिटेशन होती है उनकी। ठीक, जो उनके मतलब एक जगह फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे 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 नहीं होते। और डेसिडियस भी वहां पे, मतलब डेसिडियस फॉरेस्ट भी उन्हें बोलते हैं, थोड़े यहाँ पे पानी की थोड़ी कमी होती है। ठीक, और जनरली जो होता है, तो और जनरली क्या होता है इसमें ह्यूमस इतना अच्छा नहीं होता। वैसे तो यहाँ पे लिखा था कि वेयर दिस सॉइल सपोर्ट द डेसिडियस एंड द एवरग्रीन फॉरेस्ट इट इज अ ह्यूमस रिच बट अंडर द स्पेस वेजिटेशन। अच्छा, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि अगर ये डेसिडियस या एवरग्रीन फॉरेस्ट के उधर पे है और बहुत अच्छी अगर इसमें ह्यूमस रिच है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये ग्रो होगी।
लेकिन अगर ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे फैली हुई है, अगर स्पेस वेजिटेशन है, इधर है थोड़े 2-4 पेड़, इधर है इधर है इधर है, तो उधर क्या होता है, हमारा ह्यूमस पुअर हो जाता है। ठीक, ह्यूमस होता क्या है, मतलब आपकी जो बहुत सारे जानवर वगैरह मर जाते हैं, तो वो जानवर मर जाते हैं या उसकी वजह से भी ह्यूमस होता है, नहीं तो जो प्लांट वगैरह जो मर जाते हैं, डेड प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, तो उसकी वजह से भी जब वो हो जाता है, तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना जो हमारे प्लांट प्लांट को, तो उस वो होता है बेटा ह्यूमस। ठीक, अब देखो, देर आर प्रोन टू द इरोजन, कि यहाँ पे क्या होता है, इरोजन भी हो जाता है एंड डिग्रेडेशन भी होता है ड्यू टू देयर पोजीशन ऑफ द लैंडस्केप। यहाँ पे इरोजन भी होता है क्योंकि मैंने बताया ना कि हाँ, ये तो लीचिंग हो जाती है, नीचे चल जाता है और थोड़ा सा इधर उधर ऐसे बह के भी चल जाता है। तो अब इसको बचाने के लिए बहुत सारे सॉइल की कंजर्वेशन की टेक्निक्स भी यूज करी गई थी। कौन कौन से एरिया में, जैसे कि कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक, और इस सॉइल में आप कभी कभी टी और कॉफी जो होता है वो भी ग्रो करते हो, जिसको हम बहुत यूजफुल मानते हैं कि मतलब लेटराइट सॉइल इज गुड फॉर द ग्रोइंग ऑफ द टी एंड कॉफी। और डायरेक्टली कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा कि कौन सी सॉइल हमारी किस चीज में अच्छी होती है, तो ब्लैक सॉइल कॉटन में, और लेटराइट सॉइल ब्रिक में, और इसके साथ साथ आपके टी एंड कॉफी में। जो रेड लेटराइट सॉइल होती है वो हमारी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल यहाँ पे पाई जाती है, जो कि सूटेबल होती है केशव नट्स में भी। तो हमारी टी और कॉफी में भी अच्छी होती है, और ये हमारी जो काजू होते हैं ना, केशव नट्स मतलब होते हैं काजू, उसमें भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये कहाँ पे थी आपकी ये लेटराइट सॉइल, ये दिख रही है ना, इधर है थोड़ी सी, इधर है इधर है, ये है थोड़ी, ये है। ठीक, ऐसे। अब एक सॉइल है हमारी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो होती है वो जो उसका कलर होता है फ्रॉम द रेड टू ब्राउन इन कलर होता है, या तो रेड होगा, रेड से लेकर ब्राउन तक इसका कलर हो सकता है। ये जो जनरली होती है वो सैंडी होती है टेक्सचर, मतलब थोड़ी सी जैसे खुदरी खुदरी होती है, मतलब बिल्कुल ऐसे जो क्ले की तरह से चिकनी सी होती है वैसे नहीं होती, थोड़ी खुदरी खुदरी होती है। ठीक, सलाइन इन नेचर होती है, मतलब नमक वमक होता है इसमें। ठीक, नमक का कंटेंट जो होता है वो थोड़ा ज्यादा ही होता है मेरा, तो सॉल्ट कंटेंट जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। एंड कॉमन सॉल्ट जो होता है वो जनरली कॉमन सॉल्ट इसी सॉइल से हम निकालते हैं। जैसे आपको पता है ना कि हमारा, अच्छा एक बार बताओ, किसको पता है कि नमक हमारा कहाँ से बनता है, तो नमक हमारा जो राजस्थान वाला जो साबरमती, किसने वो मॉडर्न हिस्ट्री का वो चैप्टर पढ़ा है ना, कि हमारे गांधी जी गए थे, उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह किया था, फिर उन्होंने नमक बनाया था, तो बेटा वो ये वाला एरिया था ना राजस्थान वाला। तो राजस्थान वाला जो थोड़ा थोड़ा ये जो एरिया है यही एरिड सॉइल वाला रीजन है, तो वो गुजरात में गए थे बेसिकली, लेकिन ये राजस्थान गुजरात वाला जो इधर थोड़ा सा देर ही रखा, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी एरिड सॉइल आपको मिल जाती है, जिससे आपका नमक ग्रो होता है। और हमारे जो गांधी जी थे वो गए कहाँ थे, वो गुजरात में गए थे। ठीक है, तो देखो सॉल्ट कंटेंट इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, और कॉमन सॉल्ट जो होता है वो हमारा निकलता है कैसे, जब हम पानी से इवेपोरेट कर देते, मतलब नमक में जो पानी मतलब यहाँ पे नमक है और पानी है, जब हम पानी इवेपोरेट कर देंगे तो क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा सॉल्ट। ठीक, तो इससे हमारा सॉल्ट भी निकलता है। और ड्राई क्लाइमेट में और हाई टेम्परेचर में इवेपोरेशन जो होता है ज्यादा फास्टर होता है, इवेपोरेशन इज फास्टर देन द एंड द सॉइल लैक्स द ह्यूमस, और सॉइल में जो होता है ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी हो जाती है। जो लोअर हॉरिजन जो होता है हमारे सॉइल का वो ऑक्यूपाई किया जाता है कंकड़ के द्वारा, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। जो लोअर हॉरिजन होता है, मतलब जैसे सॉइल है, जो उसका नीचे वाला एरिया होता है वहां पे कंकड़ ज्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट जो होता है वो नीचे थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब जो कंकड़ की लेयर की जो फॉर्मेशन होती है इन द बॉटम हॉरिजन्स में, ये रिस्ट्रिक्ट करती है द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर, की जो इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो पानी की वो कम होती है यहाँ पे। लेकिन अगर आप प्रॉपर इनको इरिगेशन फैसिलिटी दो, ठीक है, तो यहाँ पे कल्टीवेशन हम कर सकते हैं। ठीक, लास्ट हमारी कौन सी सॉइल बची है, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो होती है वो आपकी हिली और माउंटेन एरियाज में होती है। ये देखो, यहाँ पे थी फॉरेस्ट सॉइल क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे फिर सिक्किम में फॉरेस्ट है या अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट है, तो यहीं पे मिलेगी आपको एक फॉरेस्ट सॉइल। ठीक, तो ये हिली और माउंटेन रीजन में होती है, जहाँ पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे पेड़ पौधे मतलब ऐसे फॉरेस्ट वगैरह अवेलेबल है। जो सॉइल का टेक्सचर होता है यहाँ पे वो होता कैसा है, सॉइल का टेक्सचर तो हमारा माउंटेन एनवायरमेंट वाला होता है। ठीक है, ये जो होती है वो थोड़ी सी लोमी होती है और सिल्टी होती है। ठीक है, लोमी और सिल्टी होती है वैली साइड्स पे, और कोर्स गेन होती है इन द अपर स्लोप्स में। जैसे मतलब अगर ऐसा माउंटेन है तो ऊपर वाली साइड जो होगी वो तो थोड़े मोटे मोटे कंकर होंगे, और जो नीचे वाली साइड होगी रिवर वैली वाली साइड वहां पे थोड़ी लोमी और सिल्टी होगी, मतलब छोटे छोटे टुकड़े होंगे। ठीक, और इन द स्नो कवर्ड एरिया जहाँ पे स्नो कवर्ड होते हैं हिमालय के ऊपर, वहां पे जो सॉइल होती है वो एक्सपीरियंस करती है डेनुडेशन, मतलब वहां पे टूटता फूटता बहुत ज्यादा, टूटना फूटना ज्यादा होता है। एंड एसिडिक होती है, एसिडिक होती है विद द लो ह्यूमस कंटेंट, लेकिन ह्यूमस कंटेंट उसमें क्या होता है थोड़ा कम होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादातर वो नहीं होती ना, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम लगता है क्योंकि ठंडा इलाका है, ठंडा इलाका में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़े कम ग्रो होते हैं, ये रीजन होता है। ये जो सॉइल्स होती है फाउंड होती है बड़ी लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली में,
जो ऐसे ये ऐसा माउंटेन है, तो इसके जो लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली है ना, यहाँ पे ज्यादातर ये सॉइल जो होती है वो मिलती है। ठीक है, रिवर टेरेसेस वाले एरिया में एंड द एलुवियल फैंस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इसके फर्टाइल होते हैं। ठीक, एलुवियल फैंस बनते कैसे, जैसे ये पहाड़ है ना, तो इसके नीचे नीचे ऐसे ऐसे करके शाखाएं बनाती है ना सॉइल, उसको बोलते हैं एलुवियल फैंस। और ये फैंस की तरह दिखते हैं, जो हाथ वाला पंखा होता है, इसीलिए इसको ये हमने एलुवियल फैन बोला। अब क्या है हमारा सॉइल इरोजन एंड द सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो जैसे अब हमारी सॉइल है, सॉइल के ऊपर जैसे बारिश आई, तूफान आई, या तो हमारी सॉइल क्या होती है, इधर से उधर चली जाती है, मूव कर जाती है, वॉश ऑफ हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल जब बनती है और इरोजन में भी, ये दोनों साइमल्टेनियसली होता रहता है। मतलब कहीं अगर कहीं बह के जा रही है तो कहीं तो वो सेटल भी हो रही है, तो कहीं जहां से बह के जा रही है वहां सॉइल इरोजन, और जहां सेटल हो रही है वो वहां पे सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये दोनों के बीच बैलेंस होता है। लेकिन समटाइम्स होता है क्या, ये बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। क्यों? क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, हम पेड़ काट देते हैं, तो जबरदस्ती हमारी सॉइल ज्यादा इरोड हो जाती है, ओवर ग्रीजिंग करा देती है, मतलब बहुत ज्यादा हम चरवा देते हैं, तो वो पूरा जड़ से ही पूरी सॉइल ऐसी हो जाती है, नरम हो जाती है, फिर उसके ऊपर बारिश आएगी तो वो पूरी बह के निकल जाती है। कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हम, माइनिंग करने लग जाते हैं, माइनिंग करते हैं तो ऊपर की जो सॉइल होती है फर्टाइल सॉइल, वो इधर से उधर हो जाती है हमारी। ठीक, और कभी कभी नेचुरल फोर्सेज जो है वो भी इसको इफेक्ट कर देते हैं, जैसे कि विंड, हवा चली तो ये सॉइल उड़ गई। ठीक, ग्लेशियर अगर बर्फ वाला जो है वहां पे भी अगर बर्फ आ गई तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई। और वाटर लॉगिंग भी हो जाती है, अगर वाटर भी इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से हमारा सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक, तो रनिंग वाटर जो होता है वो कट करता है थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स द डीप चैनल एज गलीज। कभी कभी क्या होता है जब रनिंग वाटर होता है, जैसे अगर ये एक ऐसा लैंड है और अगर नॉर्मल यूं करके सॉइल इरोजन हो रहा है तो उसको तो सॉइल इरोजन बोलेंगे। लेकिन कभी कभी देखते हो आप, दो ऐसे सॉइल के बीच में से गड्ढा सा हो जाता है, मतलब ऐसे ज्यादा मोटा गड्ढा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गलीज बोलते हैं। इसकी फोटो तुम्हें डालना भूल गई, नहीं तो दिखा देती। ठीक, और ये जो गलीज होते हैं ये सबसे ज्यादा अनफिट होती है हमारी कल्टीवेशन के लिए, और इसको हम बोलते हैं क्या है, इसको हम बैड लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड लैंड। और ये हमारा अमेरिका में मतलब बहुत ज्यादा, मतलब होता है सीवियर लेवल पे है। तो आप जरा देखना इसकी, इंटरनेट में फोटो डाल के गलीज चेक कर लेना एक बार, देख लोगे ना वो इमेज देख लोगे तो आपकी माइंड में बना रहेगा कि हाँ क्या होता है। और चंबल बेसिन जो होता है हमारा, वहां पे भी हमारे ऐसे लैंड्स पाए जाते हैं जिसे हम रेवाइंस बोलते हैं। ठीक है, समटाइम्स वाटर फ्लो जो होता है एज अ शीट के तौर पे ओवर द लार्ज ग्रोन एरियाज डाउन अ स्लोप। इन सच केस में द टॉप सॉइल जो होते हैं हमारे वॉश ऑफ हो जाती है। ठीक, कि वही वाटर अगर फ्लो करता है ऐसे ज्यादा ही स्लो, और वो भी स्लोप के थ्रू करता है, जैसे अगर ये माउंटेन है और ये ऐसे ऐसे करके स्लोप के थ्रू कर रहा है, तो हमारी जो नीचे वाली जो सॉइल है उसको वॉश ऑफ करके निकल लेता है। तो ये भी एक दिक्कत है। मैंने बता दिया ना, अगर सिर्फ सॉइल थोड़ी थोड़ी चली जाती है इधर उधर तो हम उसे सॉइल इरोजन बोलते हैं। लेकिन अगर पूरी शीट ही निकल जाती है तो हम उसे शीट इरोजन बोलते हैं। देखो ये है शीट इरोजन, सॉरी ये गलती से रह गया। ये देखो, ये दिख रही है सॉइल, ये पूरी पूरी शीट निकल गई, ये पूरी पूरी शीट ही वो हो गई। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ दिख रहा है ना, और यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि ये पूरी शीट जो है वो इरोड हो चुकी है। ठीक, अब देखो विंड जो ब्लो होती है, मतलब हवाई जो चलती है, उसकी वजह से सॉइल जो होती है वो लूज हो जाती है। ठीक, और जो हमारी स्लोप होती है लैंड डाउन इज अ विंड इरोजन, मतलब अगर विंड के थ्रू अगर कभी सॉइल लेके जाएगी तो उसे विंड इरोजन बोलेंगे। और सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय द ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। अगर आप फार्मिंग में कोई गलत मेथड यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं, उसकी वजह से अगर सॉइल इरोड होती है तो। प्लफिंग जो होता है वो एक रॉन्ग तरीका होता है अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम द चैनल्स फॉर द क्विकली फ्लो ऑफ द वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोजन। अगर आप प्लफिंग भी गलत तरीके से करोगे तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा। मतलब अगर आप जैसे ऐसे प्लफिंग, मतलब ऐसा ऐसा लैंड होता है और लैंड के ऊपर ऐसे बीच बीच में बनाता है ना, ऐसे ऐसे यूं यूं ऐसे पहले गड्ढे किए जाते हैं, फिर उसके ऊपर ऐसे प्लफिंग की जाती है, तो वो भी अगर गलत तरीके से करोगे तो उसकी वजह से भी आपका क्या होता है, सॉइल इरोड हो जाती है। ठीक, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो प्लफिंग कैन काउंटर लाइंस कैन बी डिस, मतलब कम कर सकते हैं द फ्लो ऑफ वाटर। वो हम कैसे कर सकते हैं, काउंटर प्लगिंग के थ्रू। देखो ये ये हम ऐसा थोड़ा सा ऐसा हमने वो बाउंड्री बना दी, थोड़ी सी ऊंची ऊंची उठी उठी बाउंड्री बना दी, फिर थोड़ी सी उठी। इससे क्या होगा, हमारा ये रहेगा कि वो जो है अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा, मतलब वो जो बह के निकल जाना चाहिए था वो नहीं निकल रही। स्टेप्स जो होते हैं हम और भी यूज कर सकते हैं टू कट डाउन करने के लिए, अपना स्लोप मेकिंग टेरेस वगैरह बना के टेरेस कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। टेरेस कल्टीवेशन में बेटा कुछ कुछ ऐसी होती है। ठीक, तो ये कि टेरेस कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, वो भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं इरोजन को। वेस्टर्न और हमारे सेंट्रल हिमालय जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है हमारे टेरेस फार्मिंग करने में। ठीक, हम स्ट्रिप में भी अपनी लार्ज फील्ड्स को वो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ये है, ये देखो स्ट्रिप फार्मिंग है। पूरा ये लार्ज एरिया था, हमने यहाँ पे किसी और चीज की खेती कर ली, यहाँ पे किसी और की, यहाँ पे किसी और की, जैसे यहाँ पे कॉर्न उगा दिया हमने, ओट्स उगा दिया, यहाँ पे हे उगा दिया। तो ये क्या है, ये हमारा स्ट्रिप
क्रॉपिंग है, मतलब हमने हर स्ट्रिप बना दी और हमने अलग अलग तरह की वो उगा दी। ठीक, कभी कभी हम शेल्टर बेल्ट वगैरह भी लगा लेते हैं। ठीक, इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग भी बोलते हैं। और कभी कभी हम शेल्टर बेल्ट भी लगा देते हैं, हम प्लांट कर देते हैं ट्री ताकि हमारा मिट्टी से लेकर ना जाए और ये चीज ना हो। देखो यहाँ से पानी बह के या हवा बह के उड़ा ना ले जाए, यहाँ पे हमने इतने बड़े बड़े ट्री लगा दिए तो उससे रोक लेगा वो। ये बीच में हमने थोड़ा सा मिट्टी भी उठा दी है तो ताकि ये उधर से फ्लो ना कर जाए स्लोप के थ्रू। ठीक, तो ये भी एक तरीका होता है। ठीक, तो ये सारे ही तरीके आपके ये थे कि हम कैसे हम अपना सॉइल को इरोड करते हैं और कैसे मतलब इरोजन होता है सॉइल को, और कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, दोनों इसी में था। ठीक, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। ठीक, हाँ, क्या करना है सबको पता है ना, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक, किसी को कोई भी पॉइंट में डाउट आ रहा है कि मैम ये नहीं समझ में आया टॉपिक, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसे फिर से वीडियो बना दूंगी उसके लिए, अगर आपको छोटा मोटा टॉपिक डाउट में आता है तो। ठीक, मैंने बहुत सारे स्टेट्स का भी ना एक सीरीज स्टार्ट हो रही है आज से, जिसमें बेसिकली आपको कैपिटल्स याद कराई जा रही है, तो आपको वो भी याद करना, क्योंकि आपका ना कभी कभी आ जाता है कि हाँ इस एरिया का क्या कैपिटल है। बेसिक भी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। सोचो आप 10th के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ना